हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आयु से संबंधित प्रश्न और आज का भाग नंबर 4 और का पहला सवाल। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रम से 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुत्री की आयु मान लेंगे। पुत्री की, ठीक है ना, वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी, हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तो मीना की जो वर्तमान आयु बनेगी, तो मीना तो उसकी मम्मी है, ठीक है। तो मीना की जो वर्तमान आयु बनी वो बन गई जी आपकी 8x, यानी इतने वर्ष, ठीक। 8 गुना है तो 8 गुना हो गई ये। मीना की 8x हो गई और पुत्री की x वर्ष हो गई। उसने कह दिया 8 वर्ष बाद, यहाँ फिर कह दिया 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का जो अनुपात है वो 10:3 है। तो 8x प्लस के 8, मीना की आयु 8 वर्ष बाद है ना। 8 वर्ष बाद, देखिए 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद ये ऊपर मीना की आयु आ गई और नीचे जो है पुत्री की आयु, x प्लस के 8, और इनका अनुपात बन गया 10/3। अब इसकी तिरछी गुणा करेंगे। जब 3 की इधर गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24x और 3 अट्ठे 24, और इस वाली ब्रैकेट की इधर जब गुणा होगी तो 10x और 10 अट्ठे 80, मतलब ये ब्रैकेट उधर चला जाएगा ना, 10 अट्ठे 80, ये इधर आकर घट जाएगा। 24x में से 10x माइनस हो जाएंगे और 80 में से यहाँ पे 24 माइनस हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 14x, भाई 24 में से 10 निकल गया, ये 10 है, 24 में से 10 गया 14x, और 80 में से जब 24 निकल जाएंगे तो ये आ जाएगा 56। 14 चौका कितना हो गया 56। एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन में पूछ लिया मीना की वर्तमान आयु कितनी है, तो मीना की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी है 8x, और x की वैल्यू आ गई 4, तो 8 की जब 4 से गुणा करा देंगे तो 32 वर्ष जो है मीना की आयु हो गई। यदि वह पुत्री की आयु पूछ लेता तो पुत्री जो होगी वो 4 वर्ष की होगी, क्योंकि x जो मान रखी थी वो हमने पुत्री की आयु मान रखी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पहला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति प्लस पुत्री, इन दोनों की आयु का योग निकाल लेंगे। तो 34 की जब हम 2 से गुणा करेंगे, 34 की 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 34 दूनी 68, ठीक है ना। 68 वर्ष आ गए, ये 68 वर्ष आ गए, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 14:5 होगा। तो 4 वर्ष का मतलब 4 वर्ष तो व्यक्ति के हो गए, 4 वर्ष इसकी पुत्री के हो गए। तो 4 और 4 कितना हो गए 8 वर्ष, इसमें और जोड़ देंगे तो वर्ष हो गए 76, ठीक है ना। ये 4 वर्ष की हो गई। अब बाद की 4 वर्ष बाद की बात करेंगे तो ये 76 वर्ष हो गई। अब इनकी आयु का अनुपात, तो देखिए आयु का अनुपात कितना दे रखा, इन्होंने दे रखा है जी 14:5। कितना दे रखा 14:5, लेकिन कब का 4 वर्ष बाद का आयु, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने का मतलब हो गया 14×5 19, 19 से इसे भाग कर दो, 19 चौक कितना हो गया 76। जो नंबर आया उन्होंने कह दिया कि पुत्री की आयु बताओ, पुत्री की जो आयु है वो कितनी होगी। तो देखिए 19 चौक 76, जो नंबर आया यहाँ पर, जो ये तो व्यक्ति हो गया, ठीक है, और ये आपका पुत्री होगी, ये इनकी इसकी लड़की की, मतलब ये व्यक्ति की जो है पुत्री हो गई। तो 5 जो अनुपात दे रखा था, इसमें जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो पुत्री की जो आयु बनी, पुत्री की वर्तमान आयु, तो देखिए पुत्री की वर्तमान आयु 5 की जब 4 से गुणा करा देंगे, 5 और 20, लेकिन 4 वर्ष, ये 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इसमें से 4 हम क्या कर देंगे माइनस, तो 16 वर्ष की आ जाएगी, क्योंकि हमें 4 इसलिए माइनस करना पड़ गया। ये जितना भी काम हो रहा था 4 वर्ष बाद हो रहा था, वर्तमान से 4 वर्ष बाद। और जब भी बाद की बात होती है तो उसमें से वर्तमान के लिए जो है 4 माइनस करना पड़ता है। तो पुत्री की जो वर्तमान आयु बनेगी वो 16 वर्ष बनेगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 34:13 हो जाता है। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या कर लेते हैं x वर्ष,
ठीक है। उसके बाद इसके जो मतलब जो दीपक है वो इसका पिता है दीपक, तो दीपक की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुना है, ठीक है ना, तो इतने वर्ष। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से इतना हो जाता है, तो 5 दोनों की आयु में जोड़ देंगे, 3x प्लस के 5 और बटे x प्लस के 5 बराबर कितना हो गया 34/13, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 पंजे 39 x और 13 पंजे कितना हो गया जी 65, ठीक है। और इसी प्रकार जब इसकी गुणा करा लेंगे ये इधर चला जाएगा तो 34x और प्लस 5 की जब 34 से गुणा होगी तो 170 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 20 5 से 15, ठीक है। उसके बाद 34 को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे 39x में से 34 को माइनस कर देंगे और 170 में से 65 को माइनस कर देंगे, तो 39 में से 34 गया, कितना बच गया 5x और यहाँ से 105 इससे भाग कर दो, 5 दूनी 10 5 1 5, x बराबर आ गया 21। जो x का मान आया, देखिए हमारे पास पुत्र की जो वर्तमान आयु थी वो x वर्ष, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो ये जो है पुत्र की आयु आ गई 21 वर्ष। पुत्र तो 21 वर्ष का हो गया, तो पिता कितना का होगा जब 3 की गुणा 21 से करा देंगे, 21 क्या कितना होगा 63 वर्ष। तो पिताजी की जो आयु यानी दीपक की जो आयु बनी वो 63 वर्ष बन गई और पुत्र की जो आयु बनी वो 21 वर्ष बन गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? तो हम यहाँ पे लिखते हैं रंजना की वर्तमान आयु, तो इसको हमने कर लिया जी 15x, ठीक है, जो अनुपात दे रखा था 15x। उसके बाद राखी की वर्तमान आयु वो होगी जी 17x, ठीक है। 6 वर्ष बाद देखिए 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो गया, तो 6 वर्ष बाद का मतलब 15x प्लस के 6 और 17x प्लस के 6 और अनुपात हो गया कितना 9/10, 9:10 का हो गया, तो 9/10। इसकी तिरछी गुणा करेंगे, 10 की इधर गुणा करा देंगे, 15 ढाई 150x और 10 छंग 60। इसी प्रकार 9 की गुणा इस वाले ब्रैकेट में जब उधर चला जाएगा कराएंगे, 17 9 153x प्लस 9 सत्ते 23, 9 छंग 54। जब 9 की 6 से गुणा होगी तो 54 आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट की उधर गुणा हो रही, तो यहाँ पे ये 153 है, ठीक है ना, 153x। अब एक काम करेंगे, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें सबसे पहले, इस बात का ध्यान रखना। तो 153 में से 153 इधर चले जो भी है, इधर 60 में से देखिए क्या घट गया 54 और उधर 153x में से घट जाएगा 150x। अब 60 में से यदि 54 निकल गया तो कितना बच गया, 60 में से यदि 54 निकल गया तो 6 तो बच गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 3 बच गया, 153 में से 150 निकले 3x, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, रंजना की वर्तमान आयु कितनी थी 15 की जब 6 से गुणा करा देंगे तो ये तो वर्तमान बन गई, लेकिन 6 वर्ष बाद की पूछ लिया तो इसलिए हमने 6 और इसमें ऐड कर दिया, 15 6 का 90, नहीं सॉरी 6 को रखेंगे हम 2 रखेंगे ना, x की वैल्यू तो 2 आई भाई, 6 को रखेंगे, 15 दूनी 30, 30 और 6 कितना हो गया 36 वर्ष हो गया। किसका, ये किसकी उम्र निकल कर आ गई रंजना की। यदि राखी की उम्र की बात करेगा तो 17 की 2 से गुणा कराओ, क्योंकि x की वैल्यू 2 निकाल ली ना, 17 दूनी 34 और 6 और जोड़ देंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद की पूछ ली उसने, तो 34 में जब 6 और जोड़ देंगे 34 और 6 कितना हो गया 40 वर्ष, ठीक है 40 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज आपका जो है आपके सामने लग चुका है। अंजू तथा संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, कितना बना। तो सबसे पहले करेंगे अंजू, इधर से लिखते हैं ना, अंजू की वर्तमान आयु। तो अंजू की वर्तमान आयु कितनी है 13x, क्योंकि अनुपात 13:17 का। तो उसके बाद संध्या की वर्तमान आयु,
17x, यहाँ पे 13x और यहाँ पे 17x, ठीक है। उसके बाद 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब माइनस और बाद का मतलब प्लस, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पूर्व है तो माइनस और बाद है तो प्लस। तो हम क्या करेंगे, 13x माइनस के 4 यानी कि पहले की बात हो रही ना, बटे 17x माइनस के 4, और अनुपात कितना हो गया, 11/15 का हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए आपके सामने जो है इस प्रकार ये हल हो चुका है। मैंने आपको जो है बताया है 15 की इधर गुणा कर दी और ये जो ब्रैकेट था ये इधर चला गया। तो 15 की जब 13 से गुणा हो गई तो 195x और 15 चौका 60। उसी प्रकार 11 की जब 17 से गुणा होगी 187x और 11 चौक 44, ठीक है ना। तो 195 में से 187 माइनस कर दिया तो 8x बचे, और ये 60 इधर जाकर प्लस हो गया, माइनस के 144 थे, इसमें से माइनस करेंगे 16 बचे, 8 दूनी 16 यानी 8 से इसे भाग कर दी तो x की वैल्यू 2 निकल कर आ गई। कम समय के लिए इसलिए ये करना पड़ गया, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है। ट्रिक्स जो वीडियो हैं वो देखने के लिए हमारी जो है पिछली जो वीडियो डली हुई हैं उन्हें देख लीजिए। ट्रिक्स की जो ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब x की वैल्यू ये आ गई है तो हम इसमें रख देंगे। अंजू की जो वर्तमान आयु है वहाँ पे देख रहे होंगे 13x है, तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे बनेगी कितनी 13 दूनी 26। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताओ, 6 वर्ष बाद। तो देखिए 6 वर्ष बाद के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, है ना। तो 13, अब पूछा किसकी, इन दोनों की आयु पूछ ली, तो 13 वर्ष बाद के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 13 की गुणा कराएंगे हम 2 से, प्लस 6 और ऐड कर देंगे, उसके बटे में 17 गुणा 2 प्लस 6 और ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछ लिया। 13 दूनी 26, 26 और 6 32 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार 17 दूनी 34 और 6 40 हो गया। अब इसे 8 से काट दीजिए, हाँ 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो 4:5 का जो अनुपात होगा वो इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। इसका जो अनुपात बना, देखिए इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 4:5। हमारी ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आपको जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और आप जाकर उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हों। पता चला कि एक में ट्रिक लगी हुई है, दूसरी में ट्रिक लग रही है, क्या मेथड है, क्या कंसेप्ट है, आपको समझना होगा। और आप पता चला आपको कि एक ही सवाल में जो है ट्रिक्स, आपने एक सवाल देख लिया और ट्रिक्स का पता चल गया कि वो ट्रिक्स पता नहीं कितने सवालों पर लगी हुई है, कितने पर नहीं लगी हुई। इसीलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद ही ट्रिक्स फॉलो करनी है और कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो पूरा देख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जितने कराए गए हैं आपको जो है अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।